नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर एकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो सामाजिक अध्ययन पेपर 2 सीटेट से संबंधित है। जो अभ्यर्थी सामाजिक अध्ययन विषय से फॉर्म अप्लाई किए हैं सीटेट पेपर 2 के लिए या फिर पेपर 2 सीटेट एसएसटी की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट इस वीडियो को देखिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण आर 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चूज करें या चुनें। तो चलिए देखिए, इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है सेकेंड नंबर। दोनों ए एवं आर सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगले क्वेश्चन को, खाली स्थान के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। इसका सही विकल्प चूज करें। तो इसका सही विकल्प होगा सेकेंड नंबर बी, सी और डी, यानी कि धार्मिक समानता, समान भोजन एवं भाषाई समानता के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो चलिए देखिए, इसका सही ऑप्शन है सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, यानी कि 4th नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि किसी चीज को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी के कारण पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत यानी कि वायुमंडल है और यह पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण आर उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। तो चलिए सही विकल्प को चुनिए। इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर है दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, यानी फर्स्ट नंबर। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। इसका सही आंसर चूज करिए। तो इसका सही आंसर होगा 3rd नंबर, यानी कि सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सभी से हमारा सौर परिवार बना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। बी है, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है
ए सही है किंतु बी गलत है, यानी कि थर्ड नंबर इसका आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्गों का जो विस्तृत निर्माण हो रहा है उसका सबसे अच्छा कारण क्या है? तो चलिए इसका सही उत्तर है, देखिएगा, फोर्थ नंबर, यानी कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यह क्वेश्चन है, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। ओहो, इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प इसका होगा, दोनों ए तथा बी सही हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन ऑप्शनों में से सही ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बी, सी व डी, यानी कि बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, यानी कि सेकेंड नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ताराबाई शिंदे, यानी कि थर्ड नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर होगा सुलेमान और किर्थर हिल्स। ठीक है, यानी कि थर्ड नंबर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तर्क और अभिकथन। तो देखिएगा, अभिकथन रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क आर, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती हैं। तो इसका सही आंसर चूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि इसका फर्स्ट नंबर विकल्प सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि थर्ड नंबर सही है। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। तो चलिए इसका सही विकल्प देखिए कौन सा होगा। तो ए सही है किंतु बी गलत है, यानी कि थर्ड नंबर इसका आंसर सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया।
इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? तो इसका सही आंसर है 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, यानी कि सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और बांग्लादेश पटसन यानी कि जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश है ना, पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर चूज करना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, ये तो सही है। बी नंबर है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। सी नंबर है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि यदि बी सही है, उच्च तापमान की आवश्यकता है, तो निम्न तापमान तो यहाँ गड़बड़ हो गया, यानी कि सी सही नहीं है, गलत है। डी, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, सही है। तो इस प्रकार सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? तो चलिए देखिए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिएगा, इसका सही आंसर है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, यानी कि फर्स्ट नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही विकल्प चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। ठीक है, यानी कि थर्ड नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए। तो डिजाइन बनाने की तो कोई बात ही नहीं है ना। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए ये तो ठीक है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, ऐसा तो होता नहीं है कि ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है? ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौगोलिक विशेषताओं को इंगित करती हैं, नहीं, ये भी सही नहीं है। यानी इसका सही ऑप्शन है सेकेंड नंबर, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, है ना, जो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ये एक्चुअल में पृथ्वी पर तो खींची कोई रेखा है नहीं, बस स्थानों को ढूंढने के लिए सुविधा हो जाए, इस कारण ये रेखाएं बनी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही विकल्प चुनें। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, यह वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें।
अभिकथन ए, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हार्ट मैकेंजी ने की थी। कारण आर, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दोनों ए एवं आर सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिएगा इस ऑप्शन को। तो इसका उत्तर होगा फर्स्ट नंबर, यानी कि ए, सी और डी सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए, पेरियापूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो इसका सही आंसर होगा साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधित बनाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। ठीक है, चलिए यानी कि सेकेंड नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। चलिए देखिए इस प्रश्न के विकल्प को और चूज कीजिए। तो देखिए इसका सही विकल्प होगा बी और सी सही है, यानी कि यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं और कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। तो इस ऑप्शन का चूज करिए आप स्वयं। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप या मॉडल कहें तो ग्लोब होता है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा फोर्थ नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। कारण आर है, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो चलिए बात करते हैं इसके सही ऑप्शन के बारे में। तो देखिए, दोनों ए एवं आर सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा सेकेंड नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को
जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जो बीमारियां इस तरह से फैलती हैं उनको संचारणीय बीमारियां कहते हैं। यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारण आर, वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो इसका सही विकल्प होगा ए गलत है किंतु आर सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, अभिकथन ए, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क आर, यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, अर्थात फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, तर्क और अभिकथन। अभिकथन ए, भारत के गांव से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तर्क आर है, मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा, उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन चूज करिए। तो देखिएगा, बालवाड़ियों का प्रावधान, ये तो ठीक है। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। आगे देखते हैं, सी, व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान। ठीक है। डी, रात की पाली शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? तो इसका सही आंसर चूज करिए। चलिए बात करते हैं इसके सही ऑप्शन के बारे में। तो यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, यह तो सही है। यह साक्ष्य एकत्रित एवं मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, ये भी सही है।
शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, ऐसा तो नहीं होता। या एक जल्दी से सीखने का तरीका है, ये भी सही नहीं है। यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा 4th नंबर। ठीक है, ए और बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो सही ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए देखिए इसका सही ऑप्शन, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, निम्न अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण आर, इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। तो इसका सही ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए देखिए इसका सही ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इनमें कौन सा विकल्प चयन करना होगा? तो चलिए इसमें बात करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 2nd नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2nd नंबर। ठीक है, चलिए टिक कर देते हैं 2nd नंबर, यानी कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा 4th नंबर, यानी कि यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि सही विकल्प चूज करना है इनमें। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और सी, यानी कि 1st नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को। रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ बिंदी का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है।
तो इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र। क्या होगा? लोकतंत्र। चलिए इसमें टिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है, विकल्प दिए हुए हैं, तो इनका सही आंसर होगा ए और डी, यानी कि थर्ड नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, अभिकथन और कारण। अभिकथन ए, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। कारण आर, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा केवल ए सही है। ठीक है, यानी कि थर्ड नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, देखिएगा, ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है, यानी कि फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उच्च प्राथमिक स्तर। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? तो सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर होगा ए और डी, यानी कि फर्स्ट नंबर। चलिए सेकंड नहीं होगा, है ना, फर्स्ट ही होगा। ए और डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधियां विद्यार्थियों के में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेंगी? तो इसका सही ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन। क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, ये तो ठीक है। किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना, ये भी ठीक है। सी है, छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना।
ये तो उपयुक्त नहीं लग रहा है, इसलिए केवल ए और बी चूज करेंगे, यानी कि सही ऑप्शन होगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियां अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, यानी कि इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? तो इसका सही आंसर होगा विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, यानी कि फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिएगा, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर चूज कीजिए। तो देखिएगा, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए, बी और सी, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टता है? तो सही ऑप्शन चूज करना है। देखिएगा, इसका सही ऑप्शन होगा यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। सही है। ठीक है, और आगे देखते हैं। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। नहीं, सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। ठीक है, तो चलिए इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड नंबर, यानी कि ए और सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य के क्या लाभ हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन चूज करिए। तो देखिएगा, सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक है, डी नंबर, यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। नहीं, केवल इसका ए, बी और सी सही है, अर्थात सही ऑप्शन फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा प्रदर्शन। ठीक है, यानी कि थर्ड नंबर आंसर सही है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। तो देखिएगा, यह ऑप्शन सही है। आगे देखिए, और बी नंबर, यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, सही है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, ये भी ठीक है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही ऑप्शन चूज करना है। तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, हाँ ठीक है। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ठीक है। परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना, नहीं, ऐसा नहीं। तो चलिए, यह क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसका सही उत्तर चूज करिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल ए और बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं। इनमें सही समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन ऑप्शन होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ए और बी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार करें। ए है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? या संविधान सभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? बी है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? तो सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक नंबर। ठीक है, यानी कि संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की, यानी इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो देखिएगा, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, किसको जाता है? जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, या फिर विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, या फिर ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। तो सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए तो गलत है, जाति व्यवस्था के प्रचलन को नहीं, सेकेंड नंबर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा सेकेंड नंबर। ठीक है, एक बार और देख सकते हैं आप। देखिएगा, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है किसको? तो बी, सी और डी को। ठीक है, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। तो आज की यह वीडियो यहीं पर अब रोकते हैं। लगभग 90 क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं सोशल साइंस के। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे पुनः नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।